अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभाव माता सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातः कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ श्रवण किए और भगवान कृष्ण उत्तर गीता से पाठ जो है सुने। गुरु महाराज सत्संग योग में गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, संत वाणी, विद्वानों का वाणी सब संग्रह किए, सबका मेल मिला दिए। वेद का जो ज्ञान है और वही उपनिषद का भी ज्ञान है। गीता रामायण भी वही जो है कहते हैं। वेद अलग है, उपनिषद अलग है, गीता रामायण अलग है, सो बात नहीं। गुरु महाराज जब भ्रम को तोड़ दिए, सबका सार सत्संग योग में संग्रह कर दिए, ताकि सत्संग योग जो है पढ़ने पर यह ज्ञान हो जाए। जितने धर्म हैं, संप्रदाय हैं, सब में जो है एक ईश्वर परमात्मा को ही मानते हैं। ईश्वर परमात्मा कहाँ है और कैसे मिलेंगे, इन सब बातों को जो है गुरु महाराज सत्संग योग में संग्रह जो है करके रख दिए। इसलिए हम लोग अभी पाठ में सुने ध्यान के संबंध में कि ऐसा ध्यान करते हैं जहाँ पाप नाश हो जाता है। नसाग्र में मुहूर्तमपि, अर्थात एक मुहूर्त भर भी अगर नसाग्र में जो स्थिर हो जाता है। मुहूर्त का मतलब किसी महात्मा ने कहा था, लोग समझते हैं मुहूर्त बहुत कम जो है समय होता है, नहीं। 48 मिनट वे जो है बोले थे, 48 मिनट को बोलते हैं मुहूर्त। अर्थात अपने को नसाग्र में स्थिर जो है करना है। लेकिन वह नसाग्र में स्थिर करने के लिए कितना
जन्म लगेगा और जिसके पास पूर्व जन्म का संस्कार है वह इस जन्म में भी जो है कर सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान हो जाना यह भी कम बात नहीं है। उसका ज्ञान हो जाना यह भी जो है कम बात नहीं है। नशागृह में जाने के लिए हम लोगों को उस तरह से पात्र बनना पड़ेगा। और अभी सुने, बाहर में तीर्थ में जाने से, भ्रमण करने से कितना लाभ होता है? बहुत कम। जो है पलटू साहब कहते हैं, तीर्थ की बात, 7 पुरी हम देखिया, देखिया चारों धाम, देखिया चारों धाम, सबन में पाथर और पानी। और कहते हैं सबन में पाथर और जो है पानी है और कुछ नहीं है। मन की बस पर जो है, कर्मन की बस पर मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, छिन्न भई अपनी काया, काम क्रोध ओ ना मिटे, बैठ करके जब बहुत नहाया। पलटू साहब कहते हैं बैठ करके बहुत नहाया। और जो है कहते हैं, बाहर डाले घोर, दिल बिच मैल समाना, पाथर में गयो भूल, संत का मरम न जाना। पलटू नाहक पची मुए, संतन में है नाम, 7 पुरी हम देखिया, देखिया चारों धाम। संत वह रहस्य को जो है बताते हैं। बाहर में क्या होता है, बाहर में जाते हैं तीर्थ में तो शरीर, भले हम लोग का शरीर साफ हो जाए, धुल जाए, लेकिन अंतःकरण नहीं धुलता। अंतःकरण में कोई जो है परिवर्तन जो है नहीं होता है। अंतःकरण के जो है परिवर्तन के लिए हम लोगों को गुरु से युक्ति लेना होगा, तभी अंतःकरण जो है साफ हो सकता है, पवित्र हो सकता है। उपनिषद में है, चित मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्ध्यते, सतसो अपि जलय धोतम सुराभान मिवासुचि। सदकार कहते हैं, वह दूषित चित्त बाहर में नहीं, अंदर में चित्त है। दूषित चित्त को साफ जो है करने के लिए तीर्थ स्नान से शुद्ध जो है नहीं होता है। किस तरह से? जैसे मदिरा का पात्र जो है गंगा में जाकर धोने पर खूब धोइए, लेकिन साफ नहीं होता है, क्योंकि उसमें ढक्कन लगा हुआ रहता है। धोने से साफ नहीं होता है। बाहर साफ हुआ, लेकिन अंदर में वह जो है उसको जब तक ढक्कन नहीं खोलेंगे तब तक वह जो है साफ होगा ही नहीं। एक उपनिषदकार कहते हैं, उसी तरह से बाहर में कितनों भ्रमण कीजिए, कहीं जाइए, लेकिन अंतर में जो दूषित चित्त है वह साफ जो है नहीं होगा। इसलिए उसको साफ करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, संतन में है भेद, संतन में है नाम। संत उस नाम को बताते हैं जो नाम से जपते जपते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। गुरु महाराज हम लोगों को वह नाम दिया है। गुरु महाराज कहते, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। वह बहुत पवित्र मन है, उसको जपते जपते जो है
जपने वाले भी पवित्र हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और काम, क्रोध, लोभ वह सब भी समाप्त हो जाए। लेकिन बाहर के तीर्थ में बहुत लोगों ने नहाया होगा और नहाते हैं, नहाएंगे, लेकिन काम, क्रोध तो दूर की बात, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा खाते हैं, जब पीते हैं, शराब पीते हैं, यह सब भी नहीं छूटता है। काम, क्रोध की बात ही दूर है, वह तो अंदर से जो है उत्पन्न होता है। और संत महापुरुष जो है बताते हैं कि इस सूक्ष्म ध्यान जो है करने के लिए युक्ति जो है बताते हैं। उस युक्ति के द्वारा अपने को नशाग्र में ले जाना होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि सुख मन के झिना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धरी भाषा से सीरत जो चली रही। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं हम लोग मीन जो है बने, अर्थात सूरत को अंतर्मुख जो है करें। एक सफरी जो है मछली होती है और वह भाठा से सिरा की ओर जो है जाते हैं, अर्थात पानी के बहाव में वह उल्टा जो है चलती है। अभ्यास हो गया, उल्टा जो चलती है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का भी मन जो है पानी का बहाव की तरह किधर है, जो है ब्रह्मांड से पिंड की ओर जो है सरका हुआ है और संसार में सूरत फैल गया है और इधर ही जाते हैं। संत महापुरुष युक्ति देते हैं जो कि यह सूरत को उल्टा दीजिए, सूरत उलट जाएगा तो पिंड से जो है ब्रह्मांड की ओर जाएगा, ब्रह्मांड की ओर जाएगा। जो जितना अभ्यास है करेंगे सूक्ष्माति सूक्ष्म में जो है उधर जाएंगे तो जो है उस रास्ता को जानेंगे। जो रास्ता महाराज है वह रास्ता जाने के लिए गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, एक गुरु की सेवा कीजिए, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु की आज्ञा को पालन जो है करेंगे, उसी पर गुरु की जो है कृपा होती है। यह ऐसे जो है नहीं होने वाला है। गुरु महाराज है बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है। रात में सुन रहे थे मुक्ति का रास्ता कितना सूक्ष्म है, उधर जाने के लिए कृपा भी चाहिए। तो कृपा उसी पर होता है जो पात्र होता है, जो निष्कपट होता है, सरल होता है। ईश्वर परमात्मा पर विश्वास रखने वाले, गुरु पर विश्वास रखने, अपने को निछावर जो है कर देते हैं, उसी पर जो है गुरु की जो है कृपा होती है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। अति शब्द जो है लगा दो। गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा, गुरु की कही सदा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर नहीं। गुरु महाराज जिस तरह से कहे हैं उसको सदा जो है करते रहना, उसकी आज्ञा को जग पालन में अपने को रखना। और ऐसे जो है करेंगे, ध्यान सत्संग करेंगे, तब गुरु महाराज कहते हैं दो नयन नासा मध्य सन्मुख सोई अगरदर ले लही, उस नाल का झिना द्वार गुरु तुझे देंगे बता।
बड़ा महीन रास्ता है, अर्थात यहाँ भी कहते हैं सुई अग्रदर, अर्थात सुई की अग्रभाग इतना वह रास्ता उतना सूक्ष्म है, महीन है, उस पर जो है कौन जाएगा? यह शरीर नहीं जाएगा। उस रास्ते पर मन और सुरत जाएगा। सत्संग योग में है, धीरजलाल दास जी महाराज लिखे हैं, राह गई है बड़ी झीनी साधु नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफिनी साधु नैन नगर से। वामग सुरत सरकी जब जावे, ज्योति झका झकी नहीं। अर्थात वह रास्ता जो है बहुत सूक्ष्म है, उधर अगर अपने को सरकते हैं, वही अपने को जो है वहां ले जाएंगे जहां अभी सुन रहे थे कि वहां ध्यान करने से सब पापों से जो है छूट जाता है। तो हम लोग इसका अभ्यास दृढ़ता के साथ जो है करते रहें। यह नहीं कि सत्संग में आवे जो ध्यान करें, अपने घर में नहीं, सो बात नहीं है। गुरु महाराज कहे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। अपना काम क्या है? यही सत्संग ध्यान करके और जो है चेतन धार, यह शरीर जड़ है, इसमें चेतन है। चेतन की धार को ध्यानाभ्यास द्वारा वह चेतन की धार को जाने समझे और उस धर चेतन धारा पिंड के पारा, वह शक्ति धार को या चेतन रूपी शक्ति जो है उसको जो है पकड़िए और वही धार जो है पकड़ करके कहाँ जाते हैं? तो वह पिंड से जो है ब्रह्मांड की ओर जाते हैं। अभी सुन रहे थे कि दृष्टि साधन जो है द्वारा और सब साधन के द्वारा ईश्वर परमात्मा तक जाते हैं। इसलिए ईश्वर परमात्मा तक जाने के लिए यही साधन है। बाहर में हम लोग कहीं जाएंगे, यह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और बाहर में जाएंगे तो बाहर में जो है पैसा खर्च होगा, कष्ट भी होता है, लेकिन गुरु से युक्ति जानकर यह साधन जो है करेंगे, घर में खर्च भी जो है नहीं होगा और आसानी से, और इसमें जो लाभ होगा उसमें लाभ नहीं होगा। इसीलिए हम लोग लाभ खोजते हैं। यहाँ सब जो है व्यापार बिजनेस जो है करने वाले हैं और सब ने जो है संसारिक लाभ जानते हैं और जो है करते भी हैं उस तरह से कि कम समय में अधिक लाभ हो। तो संत सदगुरु का युक्ति है, इस युक्ति से हम लोग अगर ध्यान जो है करेंगे, अगर गुरु की जो है कृपा हो जाए तो वहाँ अगर अपना सूरत सिमट करके वहाँ ध्यान में अर्थात जहाँ है सुषुम्ना में अगर स्थिर हो जाए तो वहाँ बड़ा आनंद होता है, सुख होता है। गुरु महाराज जो है कहे, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। वहाँ आनंद होता है, जो है मन को सुख मिलता है। जैसे वहाँ है तो जो है कुछ नहीं, लेकिन सुख मिलता है। जैसे खाने पीने में सुख होता है और इंद्रियों के जो है भोग विलास में सुख होता है। संत महापुरुष कहते हैं, अगर वहाँ सुखमना में मन लग जाए, दृष्टि लग जाए, वहाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ भी सुख है। जैसे सोते हैं, सोने में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जब गहरी नींद में सोते हैं, सोकर उठते हैं, तो सोने में जो शांति मिला, सुख मिला, उसको जो है वर्णन जो है करते हैं, बहुत सोए।
जो है शरीर हल्का हो गया। यानी सोने में भी आनंद है। तो कहने का मतलब है, संत महापुरुष कहते हैं सिमटा में आनंद है, पसराव में जो है आनंद नहीं, सुख नहीं, उसमें मन जो है चंचल रहता है। और गुरु से युक्ति जानकर जो ध्यान करते वहां अधिक सिमटा होता है, इसलिए वहां पर जो और अधिक आनंद है, अधिक आनंद है। उस आनंद को लूटना चाहते हैं तो सत्संग भजन नहीं छोड़ना चाहिए। अपने को इस तरह से जो है करते हैं तो ये लोग परलोक दोनों ठीक ठीक रहता है। जो समय का अभाव है, हम जो है पूरी बाबा से हम लोग सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।